रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून मानुआ में तुम लोग का सुस्वागतम होमीज। आज से हम एक न्यू मानुआ को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो मानुआ है इसका मैंने अभी तक 14-15 चैप्टर ही पढ़ा है, बट जितने दूर तक पढ़ा है मुझे भाई बहुत ही बढ़िया लगा। तो आज से हम इस मानुआ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑल्सो ये एक ऑनगोइंग मांगा है एंड इसके अभी तक 131 चैप्टर्स आ चुके हैं। सो होमीज आज से डेली संडे को तुम्हें इस मानुआ के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। सो होमीज लेट्स बिगिन। सो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे एंड किसी को ढूंढ रहे थे। जहाँ पे ये लोग किसी को ढूंढते हुए बोलते हैं साला वो कहाँ पर है, हमें उसको ढूंढना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। एंड इसके बाद हम उसी लौंडे पे आते हैं जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे। जहाँ पे ये इतने सारे लोगों को देख के बोलता है सो यहाँ पे तो बहुत ही सारे वॉरियर्स मेरे को ढूंढ रहे हैं। एंड हम देखते हैं ब्रो यहाँ पे छुपा हुआ है। जहाँ पे ब्रो और भी बोलता है सो इन लोगों को ऑर्डर मिला है मेरे को मारने के लिए, अगर मैं इन लोगों को नहीं मार पाया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं इस जंगल के अंदर बहुत सारे वॉरियर्स इसको ढूंढ रहे हैं। लिटरली भाई तुम चारों तरफ देख सकते हो कि लोग ही लोग हैं। जहाँ पे ब्रो बोलता है पहले मैं ऐसा नहीं था, मेरा लाइफ ऐसा नहीं था, मेरा नाम पियो ओल है एंड मैं एक ऑर्फन था, मैं इधर उधर शहर में जाके खाना खाता था, मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, मेरा जिंदगी बहुत ही अच्छा था बिफोर आई मीट दैट पर्सन। एंड इसके बाद हम देखते हैं टोपी पहने एक समुराई लौंडे को। इसके बाद ब्रो और भी बोलता है जब मैंने मेरे आंखें खोले मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है एंड हर दिन मेरे लिए एक हेल था और वो जो डार्कनेस था वो मेरे को धीरे धीरे अंदर से खत्म करे जा रहा था। एंड मुझे डेली फील होता था कि धीरे धीरे मैं इस डार्कनेस के अंदर चेंज हो रहा हूँ एंड इन सब चीजों की वजह से ही आई बिकम एन असैसिन। इसके बाद हम उन्हीं लोगों पे आते हैं जो लोग पियो को ढूंढ रहा था। जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कहाँ गया साला भड़ुआ। एंड हम देखते हैं फाइनली पियो को वो लोग ढूंढ लेते हैं। एंड तुम इन दरिंदों को देखो, लिटरली ये लोग इसको जान से मार देंगे भाई, जस्ट इन लोगों का लुक्स देखो। एंड इसके बाद पियो उन सारे लोगों को देख के बोलता है तुम लोग वेट करो। एंड हम देखते हैं पियो बैटल के लिए रेडी हो चुका है एंड भाई पियो एक खतरनाक स्टैंस ले चुका है एंड हम पियो के बॉडी से एक अलग ही लेवल का ऑरा फील करते हैं। इसके बाद पियो बोलता है मैं तेरे को जल्दी ढूंढ लूंगा। एंड देखो इसके बाद हमें पियो ओल का रियल स्टोरी बताया जाएगा कि पियो ओल एक एसेसियन कैसे बना एंड वो वहाँ पे कैसे पहुंचा। जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे भीड़ एंड भीड़ के अंदर एक लौंडे को जिसके हाथ में हम थोड़ा बहुत खाना भी देख पाते हैं। जहाँ पे उस खाने को देख के लौंडा बोलता है सो आज मुझे थोड़ा बहुत तो खाना मिल चुका, सो अब मेरे को एक सोने के लिए जगह चाहिए। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है ये जो लौंडा है इसका नाम है पियो ओल एंड इसका उम्र 14 है। ऑल्सो एक ऑर्फन है। ऑर्फन यानी कि हमारे मास भाई जैसा एक ऐसा लौंडा जो इधर उधर लैंड्स में घूमता रहता है खाने के लिए एंड रहने के लिए। एंड ऐसे जो लोग होते हैं इनके कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो खाने को लेके कुछ सोचते हुए जा रहा होता है। जहाँ पे वो सोचता है यहाँ पे तो एक ब्रिज था, साला वो कहाँ गया। एंड पियो कुछ सोचते सोचते जा रहा होता है कि उसके सामने वो किसी को देखता है एंड देख के पूरा शॉक हो जाता है। एंड हम देखते हैं पियो के सामने एक समुराई जैसे लौंडे को जो उसके सामने बहुत ही बड़ा लग रहा था। एंड ऑब्वियसली भाई मेरे सामने अगर खाली जैसा कोई आदमी भाई खड़ा हो जाए मेरी तो गांड फट जाएगी, इसकी भी ऐसी हालत है। एंड वो भी डरते हुए बोलता है आप कौन है, बट दूसरी तरफ वो समुराई पियो को देख के जस्ट एक स्माइल करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं पियो एक जगह लेटा हुआ है। एंड इसके बाद पियो अपने आईज को ओपन करता है एंड ओपन करते हुए बोलता है नहीं मैं अंदर नहीं हूँ, ये जगह इतना डार्क है एंड मैं श्योर हूँ कि मेरे आंखें खुले हैं। एंड ये एक ऐसा डार्क प्लेस है जहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक जगह है जहाँ से लाइट आ रहा है, बट बाय द वे ये किस तरह का प्लेस है एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एंड इसके बाद पियो अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है बट वो हिल ही नहीं पा रहा था बिकॉज वो इस जगह पे बहुत ही देर से बंद था एंड उसके बॉडी के अंदर अभी उतना स्ट्रेन नहीं है कि वो हिल पाए। एंड पियो रोते हुए बोलता है ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसके बाद पियो थोड़ा फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे पियो बोलता है उस आदमी की वजह से। एंड हम देखते हैं वो जो समुराई था उसने आखिरी वर्ड कहा था तुम मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। एंड इसके बाद पियो और भी बोलता है उस आदमी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, वो कौन है मुझे ये भी नहीं पता, बट फिर भी उसने मेरे को यहाँ पे कैद क्यों करके रखा है। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी भी किसी के साथ कोई बुरा काम किया है कि मेरे को ये सजा मिल रहा है। मेरे को जितनी दूर देख के लग रहा है कि उसका कोई सॉर्ट ऑफ गोल है, नॉट टू किल मी बट कुछ अलग गोल। मेरा नाम पियो ओल है, मेरा उम्र 14 है एंड मेरा फादर का नाम पियो इनहक है एंड मेरे मम्मी का नाम ली सियोन होंग है। इसके बाद पियो और भी बोलता है ये जगह बहुत ही ज्यादा डार्क है, इस पॉइंट पे आके मैं जगा हुआ हूँ या मैं अनकॉन्शियस हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा।
एंड अगर सच कहूँ इस पॉइंट पे आके मुझे बहुत ही अकेला एंड बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस पॉइंट पे आके ब्रो ऐसी हालत में आ चुका है कि वो अगर अपने नाम को ना बोले वो अपना नाम ही भूल जाएगा, इसलिए वो बार बार बोलता है कि मेरा नाम पियो ओल है, जिससे कि वो अपने नाम को भूल ना जाए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्रो को बहुत ही ज्यादा भूख लग चुकी है, जहाँ पे ब्रो बोलता है इस पॉइंट पे आके मुझे लगता है कि मैं भूखा ही मर जाऊंगा। एंड इसके बाद पियो अपने मन में सोचता है क्या वो मेरे को भूखा रख के मरना चाहता था, बट ऐसा गलत क्या मैं कभी भी डिजर्व करता हूँ, मैं ऐसा कुछ डिजर्व क्यों करता हूँ, मैंने गलत किया है, मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वाई। एंड ये सारे बातें को बोलने के बाद हम देखते हैं पियो अपने होठ को काट लेता है, जहाँ पे ब्रो अपने होठ को काटते हुए बोलता है मैं एक ऐसा लौंडा हूँ जिसका नाम का भी कोई वैल्यू नहीं है, एंड ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि कोई भी आके मेरे को ऐसे हेल में फेंक के चला जाए। एंड ये सारे बातें को खत्म करने के बाद ब्रो जब साइड में देखता है वो अपने हैंड को मूव कर पा रहा है। एंड इस पॉइंट पे आके ब्रो नोटिस करता है कि इस पॉइंट पे आके वो अच्छे से सांस भी ले पा रहा है। एंड पियो रियलाइज करता है कि उसके बॉडी के सेंसेस वापस आ चुके हैं। पियो के सेंसेस वापस आने के बाद जब वो अपने हैंड को जमीन में टच करता है, ग्राउंड में टच करता है, वो देखता है कि ग्राउंड तो कोल्ड है, इसका मतलब आसपास कोई डैम प्लेस है। एंड इस पॉइंट पे आके ब्रो को ये भी समझ आ चुका है कि वो अंडरग्राउंड में है। एंड इसके बाद ब्रो थोड़ा शांत रहता है एंड वो वाटर ड्रॉप्स का भी साउंड सुन लेता है, जहाँ पे उसको लगता है आसपास कहीं ना कहीं पानी तो है। एंड इसके बाद वो पानी पीने के लिए पागल हो जाता है, जहाँ पे वो बोलता है मेरे को पानी पीना ही है। एंड इसके बाद ब्रो बहुत ही मुश्किल से अपने बॉडी को मूव करने लगता है जिससे वो पानी पी पाए। यहाँ पे पियो ने बहुत ही मुश्किल से अपने बॉडी को मूव किया है, जहाँ पे पियो बोलता है आई कैन डू इट। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो अपने घुटने की बली आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे पियो एक वॉल की मदद से खड़ा होने की कोशिश करता है, जहाँ पे खड़ा होते होते बोलता है मेरे को सरवाइव करना है। एंड हम वॉल के साइड में थोड़ा बहुत पानी गिरते हुए देख भी पाते हैं। एंड पियो जब वॉल की मदद से खड़ा होने की कोशिश करता है भाई हम देखते हैं उसका उंगली पूरा कट जाता है। उंगली नहीं, उसके उंगली में थोड़ा बहुत चोट लगता है। देखो पहले जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा साला उंगली कैसे कट गया, फिर भाई सेकेंड पैनल में देखा कि उंगली पे सिर्फ चोट आया है। एंड इतने कोशिश करने के बाद ब्रो फिर से लेट जाता है, जहाँ पे ब्रो बोलता है इसका कोई यूज ही नहीं है। एंड इसके बाद ब्रो फिर से अपने आंखें बंद कर लेता है। पियो फिर से जमीन में लेटा हुआ था, जहाँ पे पियो के सामने कोई आ चुका है। एंड पियो जब अपने आंखें खोल के देखता है वो शॉक हो जाता है, जहाँ पे पियो उसको देख के बोलता है हु आर यू मैन। एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये पियो का सेल्फ इमेज है, यानी कि पियो अपने ड्रीम के अंदर अपने आप से बात कर रहा है, जहाँ पे पियो का जो सेल्फ इमेज होता है वो पूछता है तू इतना ज्यादा अपने आप को पुश क्यों कर रहा है, जो सुनकर ऑब्वियसली पियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पियो का सेल्फ इमेज और भी बोलता है वैसे तेरे को देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, इतना ज्यादा स्ट्रगल करके क्या होगा, जस्ट गिव अप कर दे, अगर तू गिव अप कर देगा तो तुझे पीस मिल जाएगा। एंड इसके रिप्लाई में पियो बोलता है तेरे को लगता है ऐसे मेरे को पीस मिल जाएगा। बात सुनकर ऑब्वियसली पियो का जो सेल्फ इमेज होता है वो शॉक हो जाता है, जहाँ पे पियो का सेल्फ इमेज बोलता है क्या, के रिप्लाई में पियो बोलता है तेरे को लगता है कि गिव अप करने से पीस मिल जाएगा, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता, एंड इसके वजह से मेरे को यहाँ पे सरवाइव करना है। एंड ये बातें सुन के इसका सेल्फ इमेज बोलता है तू सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। इसके रिप्लाई में पियो बोलता है इस जगह पे अगर मैं ऐसे मर गया तो मुझे पीस कभी नहीं मिलेगा, एंड इफ आई डाई विदाउट इवन स्टैबिंग द वन हु ट्रैप्ड मी इन हियर आई वुड नॉट एवर बी एबल टू क्लोज माई आईज, नॉट इवन इन डेथ। ब्रो बैंगर। देखो सिंपली कहना चाहता है जिसने मेरे को यहाँ पे किडनैप किया है, जब तक ना मैं उसका माँ बहन एक कर दूं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, एंड मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। एंड उस किडनैपर को पेलने के लिए मेरे को यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा, एंड इसकी वजह से आई एम गोइंग टू सरवाइव। एंड इसके बाद पियो बोलता है आई एम गोइंग टू सरवाइव अंटिल द बेटर एंड एंड गेट माई रिवेंज ऑन एवरीवन हु मेड मी दिस वे। एंड ये सारे बातें सुन के इसका सेल्फ इमेज बोलता है सो तेरे को क्या रिवेंज चाहिए। इसके रिप्लाई में पियो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे चाहिए। इसके बाद उसका सेल्फ इमेज बोलता है सो तू गिव अप नहीं करने वाला, एंड इसके रिप्लाई में पियो चीखते हुए बोलता है कभी नहीं, नेवर। पियो की ये सारे बातें सुन के उसका सेल्फ इमेज एक स्माइल करता है। अब हम देखते हैं पियो अपने आंखें खोलता है, यानी कि इस पॉइंट पे आके पियो भाई एक सपना देख रहा था, यानी कि पियो अपने आप से लड़ रहा था लिटरली। इसके बाद पियो जब जगता है पियो बोलता है क्या मैं सपना देख रहा था या मैं पागल हो चुका हूँ। एंड ये बोलने के बाद पियो फिर से खड़ा हो जाता है, जहाँ पे पियो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है, एंड खड़ा होते होते बोलता है मेरे को सरवाइव करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम वॉल के सराउंडिंग थोड़े बहुत पेड़ पौधे देख पाते हैं,
देखो वाटर के सराउंडिंग जो सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बेसिकली मॉस कहा जाता है। एंड इस वर्ल्ड के ऊपर बहुत सारे हम मॉस देख पाते हैं। एंड पियो इन मॉस को देख के बोलता है क्या मैं इन मॉस को खा सकता हूँ। मुझे नहीं पता इन चीजों का टेस्ट कैसा है, बट मुझे सरवाइव करने के लिए इसको खाना पड़ेगा। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं पियो थोड़ा मॉस खा लेता है। एंड ब्रो ये खाने के बाद पियो बोलता है मैंने जिंदगी में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। बट इस मॉस को खाने के बाद उसका बॉडी अच्छा फील कर रहा है, यानी कि ये खाने के लायक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो और भी ज्यादा मॉस लेके खाने लगता है। देखो खाने में उसको डिस्गस्टिंग लग रहा है, बट सर्वाइव करने के लिए उसको खाना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से वो भर के मॉस खा लेता है। एंड मॉस खाने के बाद उसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं पियो वॉल का सपोर्ट लेके चलने लगता है। इसका जब पियो चलने लगता है पियो थोड़ा स्पेस को थोड़ा एनालाइज करता है। एंड इसके बाद पियो बोलता है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन ये रफली एक 3x3 जैंग स्पेस। देखो जैंग एक कोरियन मेजरमेंट है एंड जैंग को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर आएगा। सो ये बेसिकली एक 3x3 स्क्वायर स्पेस है। एंड इसके बाद पियो और भी बोलता है इस जगह पे मेरे को किसी ने ला के ट्रैप किया है। इसके बाद पियो थोड़ा चलने लगता है कि पियो को साइड से कुछ साउंड सुनाई देता है। एंड जब हम साइड में देखते हैं हम देखते हैं जो डोर होता है उसके नीचे हम थोड़ा रोशनी देख पाते हैं। देखो इतना रोशनी उसके आंखें सहन नहीं कर पाते ऑब्वियसली भाई। देखो तुम अगर 2-3 दिन तक अंधेरे में हो एंड उसके बाद सडनली तुम्हारे आंखों में आके रोशनी लगे तुम्हें कैसा फील होगा। इस पॉइंट पे इसको ऐसा ही फील हो रहा है। और डोर के जिस जगह से रोशनी आ रहा था हम देखते हैं वहां से कोई आदमी एक बाउल देता है। एंड बाउल देने के बाद जिस होल से लाइट आ रहा था वो फिर से क्लोज हो जाता है। एंड देखो इतना रोशनी की वजह से पियो के आंखों से आंसू आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं पियो स्मेल करता है कि ये तो बहुत ही अच्छा फूड का स्मेल है। एंड इसके बाद जब हम उस बाउल को देखते हैं उस बाउल के अंदर हम खाना देख पाते हैं। एंड पियो बोलता है इस बाउल के अंदर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होने की वजह से पियो ये फाउंड कर लेता है कि इस जगह पे अकेला कोई नहीं है। एक पर्सन 5 डिफरेंट काइंड ऑफ फूड नहीं खा सकता। एंड इस चीज से वो फाउंड कर लेता है कि यहाँ पे अकेला इंसान नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं। एंड इसके बाद वो ये भी फाउंड कर लेता है कि इस जगह मैं अकेला ट्रैप नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग यहाँ पे ट्रैप्ड है। एंड ये जो लोग हैं इन लोगों का मकसद कुछ अलग है। एंड इस पॉइंट पे आके मेरे पास जैसा स्पेस है और भी लोगों के पास वैसा स्पेस होगा। तो ये बात तो मेरे को समझ आ गया है, बट इन लोगों का गोल क्या है। एंड इसके बाद पियो एक ही बार में पूरा खाना खा लेता है। एंड इसके बाद पियो बोलता है सच में ये खाना तो बहुत ही बढ़िया है, एटलीस्ट ये खाना तो उस मॉस से बहुत ही बढ़िया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो उस बाउल को फेंक देता है। एंड हम देखते हैं पियो भाई एक्सरसाइज कर रहा है। ब्रो ऐसे हालत में भी ब्रो वर्कआउट भूला नहीं है। पियो वर्कआउट करते करते बोलता है इस पॉइंट पे आके मैं अभी तक इस जगह पे 4 मंथ से फंसा हुआ हूँ। एंड दिन में एक बार मेरे को उस डोर से खाना मिलता है, बट शॉकिंग की बात है उस डोर से जो मेरे को खाना देता है वो कोई बात ही नहीं कहता, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता। एंड उन लोगों ने अभी तक मेरे को इस डार्क स्पेस के अंदर अभी तक किडनैप करके रखा है। इसके बाद ब्रो एक और पुशअप मारने वाला होता है कि ब्रो गिर जाता है। इसके बाद पियो बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा एंड ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कब तक रह पाऊंगा, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे खाली हाथ बैठ के कुछ भी नहीं होगा। एंड इस पॉइंट पे आके मैं अपने सराउंडिंग थोड़ा बहुत देख भी सकता हूँ, पहले मैं देख नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि मैंने इस डार्क स्पेस को एडेप्ट कर लिया है। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस अंडरग्राउंड के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी है और उसके साथ कुछ बड़े कीड़े। बट ब्रो वो कोई कीड़ा नहीं है, हम देखते हैं वो एक स्नेक होता है। हम देखते हैं वो स्नेक पियो के हाथ को जकड़ लेता है एंड पियो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पियो के हैंड में वो स्नेक चढ़ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं वो स्नेक पियो की तरफ देखता है एंड इसके बाद हम देखते हैं वो स्नेक पियो के हैंड को काट लेता है। एंड काटने के बाद पियो भाई दर्द से चीख उठता है। हम देखते हैं पियो का हैंड पूरा पॉइजनस हो चुका है। इसके बाद पियो बोलता है ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा एंटायर बॉडी अंदर से जल रहा है, क्या ये स्नेक वेनम है? भाई ऑब्वियसली तेरे को सांप ने काटा है, स्नेक वेनम ही तो होगा यार। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो भाई दर्द से गिर जाता है एंड पियो भाई तड़पने लगता है एंड पियो दर्द से बहुत ही जोर से चीख उठता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो बेहोश हो जाता है। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं उस डोर से फिर से खाने का बाउल आ जाता है। उस डोर से बाउल गिरने के बाद ही हम देखते हैं पियो उसको कैच कर लेता है एंड हम देखते हैं पियो भाई अभी तक जिंदा है, जहाँ पे पियो उस खाने को लेने के बाद बोलता है मैं ऐसे मर नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं पियो लेटे लेटे उस खाने को पूरा खा लेता है। पियो के पीछे हम उस स्नेक को अभी भी देख सकते हैं। इसके बाद हम पियो पे आते हैं एंड होमिस एक चीज नोटिस करना कि पियो के जो आंखें हैं वो बदल चुके हैं। देखो सांप काटने के आगे उसके आंखें कुछ अलग थे एंड सांप के काटने के बाद उसके आंखें कुछ अलग ही लग रहे हैं।
है। पियो सांप को देख के बोलता है इसके काटने की वजह से मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था, बट इस पॉइंट पे आके अपने अंदर कुछ चेंज फील कर पा रहा हूँ। इस पॉइंट पे आके मैं और भी ज्यादा क्लियर देख सकता हूँ एंड ये सच में बहुत ही बढ़िया है। सो ये क्या सब इस स्नेक की वजह से हुआ है? ये बोलने के बाद पियो जब उस स्नेक की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, हम देखते हैं वो स्नेक फिर से भड़क जाता है एंड इसके बाद पियो अपने मन में बोलता है मैंने स्टोरी सुना है अगर सांप के काटने के बाद तुम जिंदा रह जाते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। सो इसका मतलब मेरे को अब पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ब्रो पॉइजन से रेजिस्टेंस हो चुका है। देखो ब्रो का बॉडी एंटी वेनम बन चुका है, यानी कि कोई भी पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं करेगा। डैम भाई, ब्रो को तो स्टार्टिंग में पावर मिल चुका है। ये बोलने के बाद हम देखते हैं पियो अपने हैंड को फिर से उस स्नेक की तरफ बढ़ाता है एंड वो स्नेक फिर से उसको काट लेता है एंड हम देखते हैं उसका पूरा हैंड फिर से पॉइजनस हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके हैंड से नसें बाहर आ चुके हैं। इसके काटने के बाद पियो बोलता है क्या मैंने ये गलत कर दिया, ऐसा मुझे क्या करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा बॉडी फिर से अंदर से जल रहा है। बट ये उतना बुरा भी नहीं है, ये तो पहले से अच्छा है। एंड भाई तुम पियो के एक्सप्रेशन को देखो, ब्रो के एक्सप्रेशन को देख के लगता है ब्रो को बहुत ही खतरनाक पावर मिल चुका है। एंड इसके बाद पियो फिर से नॉर्मल हो जाता है एंड वो स्नेक यहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद पियो खड़ा होता है एंड उस आयरन डोर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद पियो जब खड़ा होता है जमीन थोड़ा हिलने लगता है एंड ये देख के पियो बोलता है क्या ये वाइब्रेशन है? एंड पियो जब आगे जाके आयरन डोर को देखता है, आयरन डोर ओपन हो चुका है एंड हम देखते हैं पियो उस आयरन डोर से बाहर आ चुका है। इसके बाद पियो आयरन डोर से बाहर आने के बाद आगे बढ़ने लगता है एंड देखो उसके रूम के आसपास भी बहुत सारे रूम्स है एंड उन सारे रूम के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ट्रैप्ड है। इसके बाद पियो नेक्स्ट रूम के डोर के पास जाता है, जहाँ पे पियो बोलता है ये रूम मेरे से बहुत ही दूर था, इसलिए मेरे को कोई भी सेंस नहीं हो रहा था कि आसपास कोई रूम है या नहीं। एंड इसके बाद पियो जब इस डोर को ओपन करता है उसके नाक में एक बहुत ही गंदा स्मेल आता है एंड इसके बाद पियो जब डोर को पूरा ओपन करता है, पियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उस डोर के अंदर हम एक लाश को देख पाते हैं ब्रो। एंड पियो उस डेड बॉडी को देख के बोलता है इसको देख के तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूँ ये अप्रोक्स मेरे एज का ही होगा। उसके बाद पियो उस डोर को क्लोज करने के बाद सीधा आगे बढ़ने लगता है एंड पियो के सामने एक बड़ा दरवाजा आ जाता है एंड इसके बाद पियो उस डोर को जब धक्का लगाता है वो डोर ओपन हो जाता है एंड पियो जब उस डोर को ओपन करता है हम एक लड़की एंड लड़के को देख पाते हैं एंड पियो उन दोनों को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद पियो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है एंड इसके बाद फाइनली हम उन दोनों के चेहरे को देख पाते हैं। बट शॉकिंग की बात है पियो उन दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है एंड पियो जब इस रूम की तरफ बढ़ता है वो एक दरवाजे को खुला हुआ दिखता है एंड उस दरवाजे के अंदर फिर से एक डेड बॉडी को देख पाता है एंड ये देख के पियो बोलता है क्या इस जगह पे भी ऐसा हुआ है? एंड पियो को देख के ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पे ये लड़की पियो से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है एंड तुम क्या अपने रूम से अकेले सर्वाइव करके आए हो? एंड पियो ये देख के बोलता है ये दूसरी तरफ देख के बात क्यों कर रहा है, इसको क्या डार्कनेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा एंड मैं ही क्या अकेला हूँ जिसने इस डार्कनेस को फुल्ली अडेप्ट किया है? एंड लड़की के क्वेश्चन के रिप्लाई में पियो बोलता है मेरा नाम पियो है एंड मैं इस जगह पे ट्रैप था एंड मैं एडजस्ट सेक्टर के अंदर ट्रैप था। एंड इसकी ये बातें सुन के ये लड़की बोलती है सो तुम कहना चाहता हो कि इस प्लेस के अंदर और भी ऐसे जगह है जहाँ पे लोग कैद है? इसके रिप्लाई में पियो बोलता है वेल मेरे को देख के भी तो ऐसा ही लग रहा है कि इस जगह पे ऐसा कुछ ही है। एंड इसके बाद पियो बोलता है वैसे तेरा नाम क्या है? एंड इसके रिप्लाई में लड़की बोलती है मेरा नाम योल है एंड इसका नाम है सोंग चियोन ओ। एंड इसके बाद पियो आगे बढ़ने लगता है एंड पियो इन दोनों को बोलता है लेट्स गो। एंड इसके रिप्लाई में लड़की पूछती है कहाँ पर? इसके रिप्लाई में पियो बोलता है मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर और भी प्लेसेस होंगे। इसकी ये बात सुन के योल बोलता है क्या सच में? ओ माय गॉड। एंड इसके बाद पियो चलने लगता है एंड पियो बोलता है तुम दोनों जस्ट मेरे को फॉलो करो। इसके बाद योल अपने हाथ को सोंग की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है ये जगह बहुत ही ज्यादा डार्क है इसलिए तू मेरे हाथ को पकड़। इसके बाद सोन उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं पियो आगे बढ़ने लगता है एंड पियो के पीछे ये दोनों भी बढ़ने लगते हैं एंड पियो को ये दोनों फॉलो भी करने लगते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक दरवाजा ओपन होता है एंड इसके बाद हम और भी बच्चों को देख पाते हैं एंड इसके बाद पियो फिर से साइड में देखता है एक और डेड बॉडी। एंड देखो इस पॉइंट पे आके मुझे समझ आ चुका है कि इस प्लेस के अंदर बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे बच्चे किडनैप है, बट पियो जिस जगह से आया है पियो ही अकेला सरवाइव करके आया है। एंड इसके बाद पियो जब उस डेड बॉडी के हैंड को नोटिस करता है उसके हैंड में ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही तेजी से नोचा है एंड ये देख के पियो बोलता है इसने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एंड इसके बाद पियो जब इनके खाने के बाउल्स को देखता है पियो बोलता है इनके पास तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा खाना है। एंड इसके बाद पियो सोचने लगता है कि इतने सारे बच्चों को किडनैप करके आखिर वो क्या करना चाहता है। एंड इसके बाद ये होल पीछे से पियो को चीखती है पियो
एंड इसके बाद योल बोलती है ये लोग भी हमारे जैसे यहाँ पे ट्रैप्ड है। इसके बाद योल पियो को सारे लोगों का इंट्रोडक्शन देता है, इसका नाम गो सिनहोक है। एंड इसके बाद योल और भी लोगों का नाम बोलने वाला होता है कि पियो बोलता है आगे बढ़ो। पियो को ये सारे लोग फॉलो करने लगते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो के सामने एक और गेट। एंड पियो उस गेट को पुश करते ही हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा रोशनी, जिससे इन लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है। एंड हम देखते हैं इतने रोशनी की वजह से पियो के आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। एंड इसके बाद पियो बोलता है क्या हम बाहर आ गए? एंड इसके बाद पियो बोलता है नहीं, ये तो अंडरग्राउंड ही है। इतनी देर तक अंधेरे के अंदर रहने की वजह से ये जो लाइट है ये मेरे आंखों को जला रहा है। इसके बाद पियो जब सामने देखता है पियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज इस अंडरग्राउंड के अंदर हम एक घड़े से घर को देख पाते हैं। बाद ये लोग उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड पियो जब यहाँ पे आता है पियो बोलता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एंड इसके रिप्लाई में योल बोलता है एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है? इन सारी चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ही जल्दी बनाया गया है, देखो ये पुराना नहीं है। एंड इसके बाद पियो आगे बढ़ने लगता है, बट पियो को कोई बोलता है पियो ओल, यही तुम्हारा नाम है ना? एंड इसके बाद हम देखते हैं इस लड़की को, जहाँ पे ये लड़की पियो से पूछती है। इसके बाद ये लड़की पियो को बोलती है मेरा नाम लीमिन है एंड मैं आपसे तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ। एंड ये बातें सुन के पियो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पियो भी लाइक ये आखिर करना क्या चाहता है? एंड इसके बाद हम देखते हैं ये लड़की पियो के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पे ये लड़की बोलती है मैं तो तुमको स्टार्टिंग से पसंद करता हूँ, सो तुम क्या कहते हो? तुम्हारे जो रेड आईज है वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड ये बातें सुन के पियो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे पियो बोलता है क्या मेरे आंखें वो भी लाल? क्या उस सांप की काटने की वजह से मेरे आंखें ऐसे हो गए? तो ये चीज तो अच्छा नहीं है। ऐसे एक प्लेस के अंदर अगर मैं थोड़ा डिफरेंट लगूं तो भाई मेरे ऊपर सारे लोग डाउट करेंगे। एंड इसके रिप्लाई में पियो बोलता है नहीं मेरे आंखें लाल नहीं है, ये तो रोशनी की वजह से मेरे आंखें ऐसा हो गई। मुझे लगता है ऐसे एक जगह पे रहने की वजह से तुम्हारे आंखें ऐसे हो चुके हैं। ये सारे बातें सुनने के बाद पियो बोलता है चलो इसको कोई शक तो नहीं हुआ। एंड इसके बाद ली पूछती है तुम आखिर इतना क्या सोच रहे हो? एंड ये बातें सुन के ऑब्वियसली ये बहुत ही घबरा जाता है, जहाँ पे ये बोलता है अरे कुछ नहीं ऐसा वैसा। पियो को देख के बोलता है तुम बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग हो। एंड ये बातें सुन के पियो पूछता है क्यों? एंड इसके रिप्लाई में ली बोलती है तुम जस्ट तुम हो। एंड देखो इस पॉइंट पे आके एंड इस जगह पे आके हम सारे लोग कंफ्यूज्ड है, बट एकमात्र तुम हो जो इस जगह पे आके सोच रहे हो। ये बातें सुन के ऑब्वियसली पियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को देख के पियो बोलती है तुम दोनों आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड इसके रिप्लाई में ली बोलती है हम दोनों बात कर रहे थे। एंड इसके रिप्लाई में योल बोलती है तुम लोग बात कर रहे थे? ये बोलने के बाद योल थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। इसके बाद योल बोलता है कि बाकी बच्चों ने डिसाइड किया है कि हम सारे लोग एक साथ ही रहेंगे, सो तुम दोनों क्या करने वाले हो गाइस? एंड इसके रिप्लाई में पियो बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? इसके रिप्लाई में योल बोलते हैं तो तुम दोनों तो हमारे साथ ही रहोगे क्यों? एंड इसके रिप्लाई में पियोल बोलती है चलो देखते हैं। ये बातें सुन के योल बोलती है क्या देखते हैं? सो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे? एंड इसके रिप्लाई में पियोल बोलते है अरे धैर्य, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले देखूंगा फिर सोचूंगा फिर उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। एंड इसकी ये बातें सुनने के बाद ऑब्वियसली योल फिर से एक अजीब सा रिएक्शन देता है। एंड इसके बाद योल बोलता है ओके ठीक है, सो अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो तो मेरे पास कभी भी आ जाना। एंड इसके बाद योल ली से पूछती है सो तुम्हारा क्या हाल चाल, तुम क्या मेरे साथ ज्वाइन करोगे? एंड इसके रिप्लाई में ली बोलती है ऑलराइट ठीक है, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। वैसे तुम लोगों को ज्वाइन करने से मेरे को एडवांटेज ही मिलेगा, अकेले रहने से तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसके रिप्लाई में योल बोलती है ये बहुत ही अच्छा चॉइस है। एंड इसके बाद पियो बोलता है कि ये लोग बहुत दिनों से एक डार्क प्लेस के अंदर कैद थे। एंड इस पॉइंट पे कि इन लोगों का दिमाग तो अभी ठीक नहीं है एंड इस वजह से मैं अभी किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। एंड इसकी वजह से इस पॉइंट पे कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए एंड मुझे सब कुछ अच्छे से देखना पड़ेगा। ब्रो बी लाइक वेट एंड वॉच, आई विल जस्ट वॉच फ्रॉम अफार फॉर नाउ। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इन लोगों को मिले कुछ देरी क्या हुआ, इन लोगों ने तो अपना कुछ अलग ही ग्रुप ही बना लिया। पहला ग्रुप जिसको लीड कर रहा था योल एंड सॉन्ग, दूसरा ग्रुप जिसको लीड कर रहा था कैंग इल, तीसरा ग्रुप जिसको लीड कर रहा था यो मीजंग एंड चौथा ग्रुप जिसको लीड कर रहा था गो योसेंग। बट अगर तुम इन ग्रुप्स को साइड कर दो, एक बच्चा था जो इन ग्रुप का कोई मेंबर ही नहीं था। इट्स वन एंड ओनली पियो ओल। एंड इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग बात करते हैं कि पियोल जिस सेक्टर में था उस सेक्टर के अंदर वो सिर्फ अकेला बचा है, यानी कि उस सेक्टर के अंदर सब लोग मर चुके हैं। इसके बाद सारे लोग पूछने लगता है आखिर उसने अकेले सरवाइव कैसे किया एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे लोग मर गए? क्या ऐसा हो सकता है कि इसने ही सारे लोगों को मार दिया है? एंड इसी वजह से ये किसी ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं कर रहा। एंड ये सारे लोग पियो को देख के ये सारे बकबक करे जा रहे थे। एंड पियो इन सारे लोगों के बातें सुनने के बाद बोलता है अरे यार जहाँ भी जाता
हूँ ये सारे लोग ऐसी ही बात करते हैं, बट मेरे को अभी काम रहना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आके मैं इन लोगों के बातों से भटक नहीं सकता। इसके बाद पियो एक वॉल में हाथ रखता है एंड उस वॉल के सराउंडिंग हम फिर से मॉस देख पाते हैं, बट ये सारे मॉस सूख चुके हैं। इसके बाद पियो बोलता है मैं श्योर हूँ कि ये बिल्डिंग रिसेंटली बना है। ऑल्सो यहाँ पे ढेर सारे मॉस है एंड ऐसा लगता है कि ये अंडरग्राउंड बहुत ही लंबे समय से तैयार था एंड किसी ने इस अंडरग्राउंड के अंदर बहुत ही स्पीड में इस बिल्डिंग को बनाया है एंड ऐसा अगर कोई कर सकता है वो एक्सट्रीमली रिच बंदा है एंड ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक नॉर्मल लड़का इतनी जल्दी ये सब कर दे। एंड इसके बाद छत में हम थोड़ा बहुत लाइट देख पाते हैं एंड ये देख के पियो बोलता है क्या छत में लाइट, एंड हम देखते हैं सीलिंग से एक बहुत ही बड़ा बास्केट गिरता है एंड वो बास्केट जब नीचे आता है हम देखते हैं उस बास्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा खाना है, जो देख के ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने वाले होते हैं कि ये ओल रोक लेती है, जो देख के सारे लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि व्हाट द हेल, ये आखिर करना क्या चाहता है। इसके बाद हम योल पे आते हैं जहाँ पे योल बोलती है क्यों ना हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले इक्वली, जो सुन के ऑब्वियसली जो लीडर्स होते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं एंड वो लोग थोड़ा सोचने लगते हैं। यहाँ पे योल बोलती है कि हम हमारे ग्रुप्स के लीडर है इसलिए हम लोग अपने खाने को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ भीड़ के बीच से हम देखते हैं पियोल आ जाता है, जहाँ पे पियोल बोलता है कि मैं क्या अपना शेयर ले सकता हूँ एंड ये बोलने के बाद पियोल बास्केट से अपना खाना लेता है एंड वो जब खाना लेने वाला होता है कि इलजंग उसको रोक लेता है, जो देख के ऑब्वियसली पियोल को तो अच्छा नहीं लगा है एंड इसके बाद इलजंग बोलता है हमारे परमिशन के बिना तो यहाँ से एक भी खाना नहीं ले सकता, ये जो खाने का बड़ा बास्केट है ये अब हमारे कंट्रोल में है इसलिए यहाँ से दूर हो जा। एंड ये बातें सुनकर ऑब्वियसली पियोल को तो अच्छा नहीं लगा है, पियो लिटरली उसकी तोड़ देता है एंड इसके बाद पियो जो करता है पियो पहले अपने हाथ को छुड़वाता है एंड उसी हाथ से लिटरली उसके आंखों को फाड़ देता है, जो देख के ऑब्वियसली ग्रुप के लीडर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड लिटरली पियो ने अपने हाथ से उसके सिर को जमीन में गाड़ दिया है एंड इसके बाद पियो गुस्से से बोलता है तूने अभी क्या कहा, से दैट अगेन, एंड पियो उसके गर्दन को दबाते हुए बोलता है मैंने कहा ना से दैट अगेन, एंड ब्रो लिटरली ऐसा लग रहा है कि इसको अब जान से मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं इलजंग के ग्रुप के जो लौंडे है वो बोलने लगता है कि अरे छोड़ दो यार वो मर जाएगा, तुम तो सच में एक पागल हो। एंड ये बातें बोलने के बाद पियो उन लोगों को कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जो देख के इन लोगों की लिटरली फट जाती है, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं ये पागल है लिटरली। इसके बाद हम देखते हैं योल आगे आके बोलती है कि उसे छोड़ दो, ऐसे वो तुम्हें जवाब नहीं दे पाएगा एंड योल की बातें सुन के पियो अपने होश में आता है, जहाँ पे पियो बोलता है ये मैं क्या कर रहा था एंड इसके बाद योल बोलती है कि उसको समझ आ चुका है कि वो अब तेरे से कभी भी पंगा नहीं लेगा। इसके बाद पियो पूछता है वैसे मेरे खाने का क्या हुआ एंड इसके रिप्लाई में योल बोलती है उसका तुम चिंता मत लो, तुम्हारा शेयर तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम लोगों को क्या कोई ऐतराज है। एंड देखो इन लोगों की लिटरली फट गई है इसलिए ये लोग कुछ भी बात नहीं करते एंड इसके बाद पियो इलजंग को छोड़ देता है। इलजंग अपने एक आंख को ढकते हुए बोलता है तू भड़वे साले मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा एंड इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है तू क्या अपना दूसरा आंख भी फोड़ना चाहता है तो मेरे पास जरूर आ जाना, ऑल्सो अगर तेरे को ब्लाइंड होने का बहुत ही ज्यादा चर्बी चढ़ा है तो मेरे पास कभी भी आ जाना। ये बोल के पियोल यहाँ से चला जाता है, बट इलजंग पीछे से बोलता है तू सच में एक पागल है। इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग अपना खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे पियोल भाई दूर बैठे खाना खा रहा था एंड इसके बाद पियो अपने खाने को खाते हुए बोलता है इसे कहते हैं टेस्ट, और टेस्ट टू फिल्टर आउट द यूजफुल चिल्ड्रन। एंड इसके बाद पियो बोलता है इस पॉइंट पे आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले से फिर से शुरुआत हो रहा है एंड इस बात से तो मैं श्योर हूँ कि उन लोगों का गोल जब तक फुलफिल नहीं होता ये कांड चालू रहेगा एंड उनके इन प्रोसेस के अंदर बच्चे मरते ही रहेंगे। इसकी वजह से जो लोग मेरे रास्ते में आएंगे वो सारे लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं पियो जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे योल आ जाती है, जहाँ पे योल बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है सारे लोगों के एनिमीज बनते हुए, तुम तो धीरे धीरे सारे लोगों के एनिमीज बनते जा रहे हो। तुम्हारे उस कांड के बाद बहुत सारे बच्चों ने इलजंग के ग्रुप को छोड़ दिया है एंड इस बात के रिप्लाई में पियोल बोलता है और तुम्हारा ग्रुप बड़ा हो चुका है क्यों। योल बोलती है मुझे लगता है तुम उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम हम लोगों से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो, तो मुझे नहीं पता तुमने होल टाइम क्या नोटिस किया है, बट तुम क्या मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, तुम क्या मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। एंड इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है मैंने अपना जवाब तुम लोगों को पहले ही दे दिया था, मैं अभी भी इस पॉइंट पे आके सब लोगों को ऑब्जर्व करूंगा। एंड इसका पियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम योल के कुछ बातें समझते हैं, जहाँ पे पियोल
बोलता है उसने कम खाना खा के अपने ग्रुप के अंदर सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड इस चीज की वजह से उसके ग्रुप के जो बच्चे हैं वो योल के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल है एंड नो डाउट योल के अंदर लीडरशिप कूट कूट के भरा है। इसके बाद योल पियो से पूछती है तुम क्या इस डार्क रूम के अंदर से बाहर जाना चाहते हो, बिकॉज सारे लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। एंड इसके रिप्लाई में पियो बोलती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। एंड इसके रिप्लाई में योल बोलती है अच्छा। एंड इसका हम देखते हैं पियो के हैंड में जिस जगह सांप ने काटा था ऐसा लगता है कि आई वॉन्टेड टू गेन मोर टॉलरेंस टू पॉइजन एज वेल। इस पॉइंट पे के जो कटा हुआ जगह है मेरा वो उतना पेनफुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एंटी वेनम तैयार हो चुका है। इसका योल पूछती है वैसे ऐसे बैठे रहने से अच्छा तो तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिप्लाई में पियो बोलता है मुझे यकीन है कि इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। रिप्लाई में योल बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपना आंसर चेंज कर लेना चाहिए। एंड इसके बाद योल बोलती है सो खाने का टाइम फाइनली हो चुका है। कदम एल पे आते हैं जहाँ पे एल बोलता है आशा करता हूँ इस बार तुम बास्केट के ऊपर झपट नहीं पड़ोगे एंड अगर तुम झपट पड़ोगे तो तुम्हारा मौत कंफर्म है एंड रस्सी कटने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। एंड इसके बाद सॉन्ग एंड एल जब बास्केट को देखता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि बास्केट के अंदर बहुत ही कम खाना है, जो देख के ऑब्वियसली योल भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। बट दूसरी तरफ पियो इसको देख के बोलता है सो ये फाइनली बिगेन होता है, इट्स बिगेन। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है मार्क नोसम एक लड़का जो फाइनल सेक्टर से सर्वाइव करके आया था एंड इस लड़के ने योल का ग्रुप ज्वाइन किया था एंड ग्रुप के अंदर ये लड़का सबसे ज्यादा छोटा एंड सबसे ज्यादा वीक था। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है मार्क को जब पाया जाता है उसको पाया जाता है उसके डेड बॉडी के साथ, जो देख के ऑब्वियसली ग्रुप के सारे लौंडे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। एंड जहाँ पे ये लोग चीखते हुए बोलता है ये आखिर किसने किया, जिसने भी किया है उस भड़वे को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। एंड हमें बताया जाता है बट इस पॉइंट पे आके सब लोगों को पता है क्यों मार्क मर गया। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट था। एंड ये देख के ऑब्वियसली योल एंड सॉन्ग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पे सॉन्ग बोलता है डैम मुझे रिवेंज चाहिए, जिसने भी ये कांड किया है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद योल बोलती है ये किसने किया है मैटर नहीं करता, ये कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट समवन हु फॉलो अस इज डेड एंड इसकी वजह से हम रिवेंज लेंगे एंड उसी तरीके से मारेंगे उसको जिस तरीके से उसने मार्क को मारा है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है द वीकेस्ट ऑफ अनदर ग्रुप विल बी किल्ड नेक्स्ट। सिंपली ग्रुप के अंदर जो वीक है वो फिर से पेला जाएगा, जहाँ पे पियो बोलता है वॉर स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है जैसा कहा गया था योन सैंग के ग्रुप के अंदर जो वीकेस्ट था हमें मिलता है कि उसको किसी ने मार दिया है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है एवरी टाइम आ नाइट पास्ट समवन वाज फाउंड डेड। एंड इस वजह से लॉन्डे सारे अपने ऊपर से भरोसा तोड़ रहे हैं एंड भूख की वजह से ये सारे लोग धीरे धीरे डीमन बने जा रहे थे। इसके बाद हम पियो पे आते हैं, जहाँ पे पियो अपने अड्डे में वापस आ चुका है, मतलब कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने पियो को देखा था उस जगह पियो आ जाता है मॉस खाने के लिए, जहाँ पे मॉस खाते हुए पियो बोलता है इसका टेस्ट बहुत ही बुरा है। बट एक अच्छी बात है कि बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। बट हम देखते हैं यहाँ पे कोई आ चुका है। इसके बाद हम पियो पे आते हैं, जहाँ पे पियो बोलता है ये पीस जल्दी ही एंड होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लौंडे पियो की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे पियो बोलता है वो लोग आ चुके हैं, जहाँ पे पियो अपने मन में सोचता है क्या एक लड़का है, दो लड़का है या चार, ऐसा लग रहा है कि चार लौंडे एक साथ है। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग भटक के यहाँ पे आ चुके हैं, वो लोग मेरे को फॉलो करके यहाँ पे आए हैं। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं, जहाँ पे ये लौंडा पूछता है क्या यही प्लेस है जहाँ पे वो रहता है। इसके रिप्लाई में ये बोलता है हाँ मैंने देखा है उसको यहाँ पे आते हुए। एंड हम देखते हैं ये है इलजैंग एंड उसके सारे लौंडे, जहाँ पे इलजैंग बोलता है कहा गया साला उफाड़वा, इस बार तो मैं उसको जान से मार दूंगा। एंड मैंने अपने फाइट के बाद मैंने दोनों बच्चों को मारा था। तो इस पॉइंट पे अब बारी है पियो वोल की। इट्स द परफेक्ट टाइम टू टेक रिवेंज। सो वो आखिर कहाँ पर है। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। सडनली एक लौंडा बोलता है मेरे पैर में इसने काट दिया। एंड हम देख पाते हैं कि उसको और किसी ने नहीं, उसको उस स्नेक ने काटा था जिस स्नेक ने पहले पियो को काटा था। देखते हैं वो लौंडा जमीन में गिर जाता है, जो देखिए ये लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे ये लोग बोलता है तेरे को आखिर क्या हुआ। हम देखते हैं ब्रो के मुंह से झाग निकल चुका है एंड इस पॉइंट पे आके ब्रो इज डेड, जो देखिए ये लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे इलजंग चीखने लगता
लगता है सब लोग साइड हो जाओ, यहाँ पे कुछ है। एंड ये बोलने के बाद ये लोग जब पीछे देखते हैं, पीछे जो लौंडा था उसके हाथ से मसल गिर चुका है। एंड इसके बाद इलजंग जब पीछे घूमता है, इलजंग बोलता है तू साले भड़वे, तू कहाँ पर है, तू आखिर कहाँ है, तू तो चूहे की तरफ छुप छुप के हमारे साथ फाइट कर रहा है, दम है तो सामने आ। एंड इसकी ये बात बोलने के बाद ही हम देखते हैं जो लौंडा होता है उसके पीछे आ जाता है पियो ओल, जहाँ पे पियो अपने हाथ से उसके गर्दन को जकड़ लेता है। एंड इसके बाद इलजंग जब पीछे घूम के देखता है, वो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद इलजंग बोलता है उसको जाने दे भड़वे। एंड पियो उसके गर्दन को दबाते हुए बोलता है इस पॉइंट पे आके अगर मैं उसके गले को नहीं छोड़ता वो मर जाएगा, एंड आई विल बिकम ए मर्डरर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे आके मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए। बट एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं पियो उस लौंडे को छोड़ देता है, जहाँ पे पियो बोलता है कि एक दिन ना एक दिन मुझे को तो किसी को मारना ही है, सो शुरुआत क्यों ना आज किया जाए। ये सारे चीज देख के इलजंग के लिटरली फट चुके हैं, जहाँ पे इलजंग बोलता है तू साले भड़वे, तूने लिटरली मेरे सारे लोगों को मार दिया, वो भी अकेले, तू सच में एक डीमन है। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं इलजंग बहुत स्पीड में पियो की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए, बट पियो उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। पियो इलजंग के हर एक अटैक को इफोर्टलेसली डॉज कर लेता है। एंड इसके बाद इलजंग एक बहुत ही खतरनाक हमला पियो के ऊपर करता है, बट सडनली देखता है कि पियो सामने से गायब भी हो चुका है, जहाँ पे इलजंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे इलजंग बोलता है तू आखिर कहाँ है, मेरे से भागना बंद कर एंड मेरे से फाइट कर। एंड ये बोलते ही हम देखते हैं इलजंग के पीछे पियो आ जाता है। एंड पियो इलजंग के पीछे आके बोलता है इस पॉइंट पे आके मैं तेरे एक आंख को भी फोड़ दूंगा। एंड पियो की बातें सुन के ऑब्वियसली इलजंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं पियो आगे बढ़ने लगता है एंड इलजंग पीछे होने लगता है। एंड हम इलजंग के फेशियल रिएक्शन को देख के बता सकते हैं इसके फेस से लिटरली पसीने निकल रहे हैं। इसके बाद इलजंग बोलता है वैसे तू मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। एंड ये बातें सुन के पियोल भी लाइक व्हाट द हेल। एंड इसके बाद इलजंग बोलने लगता है कि तुम लोग उन बच्चों के साथ ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए हम क्यों ना एक साथ काम करें। एंड हम दोनों अगर एक साथ आ गए तो हमारा जो ग्रुप है वो योल एंड सॉन्ग से ग्रुप से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एंड इसके ये बातें को सुनने के बाद पियो फिर से आगे बढ़ने लगता है, जो देख के इसकी लिटरली फिर से फट जाती है, जहाँ पे ये बोलता है तू अगर किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता, वेल ठीक है, मैं तेरे अंडर में काम कर लूंगा, क्योंकि मैं उस लौंडे से डिफरेंट हूँ जिसको तूने अभी मारा, मैं तेरे लिए यूजफुल हो सकता हूँ। एंड इसके बाद पियो इलजंग के बिल्कुल सामने आ जाता है, जहाँ पे पियो इलजंग की तरफ देखता है। एंड पियो बोलता है मैं तेरे को स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा हूँ, तू साला सबसे ज्यादा है। एंड इस पॉइंट पे मैं श्योर हूँ अगर मैं तेरे को यहाँ पे छोड़ दूंगा तो फिर से ऐसा कांड करेगा, इसकी वजह से मैं तेरे को आज छोड़ नहीं सकता। एंड इसके रिप्लाई में ये बोलता है नहीं तू गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पियो इसकी घंटा सुनता है, पियो अपने हैंड को थोड़ा पीछे लेता है एंड भाई अपने हैंड से एक बहुत ही खतरनाक अटैक इलजंग के फेस में करता है। एंड लिटरली पियो अपने एक ही हमले से इलजंग की माँ बहन एक कर देता है। एंड इस हमले के बाद ही पियो लिटरली इलजंग के पीछे चलाता है एंड उसके गर्दन को दबोच लेता है। एंड इस पॉइंट पे आके लिटरली पियो इलजंग को जान से मार देता है। एंड इसके बाद पियो बोलता है मैंने तेरे को मारा इसका सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज इस पॉइंट पे आके मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। ब्रो लिटरली तो वीक है, तो वो लोग क्या है भाई, वो तो हद से भी ज्यादा वीक है। इसके बाद हमें बताया जाता है इलजंग का जो ग्रुप है वो डिसबैंड हो जाता है। एंड क्यों डिसबैंड होता है, बिकॉज इलजंग मर जाता है, जो सुन के ऑब्वियसली ग्रुप के जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है जिसने उसको मारा है वो और कोई नहीं है, वो है पियो ओल। इसके बाद हम योल पे आते हैं, जहाँ पे योल बोलती है वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने लिटरली अकेले 4 लॉन्डो को पेल दिया। इसके बाद हम एल पे आते हैं, जहाँ पे एल बोलता है मैं उसका एनिमी कभी भी बनना नहीं चाहूंगा। इसके बाद हम योनसेंग पे आते हैं, जहाँ पे योनसेंग बोलता है वो एक अलग ही लेवल का बंदा है, उसको सब कुछ पता है एंड उसको पता है कि क्या करने से लोग उससे डरेंगे। बट पियो का कांड अलग है। इस पॉइंट पे आके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि खाना डेली रिड्यूस होते जा रहा है, यानी कि जितने बार भाई बास्केट आ रहा है उसके अंदर खाना बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है। एंड सिर्फ खाने की वजह से बच्चे अपने आप को मार रहे हैं लिटरली। एंड ये चीज अगर ऐसे ही चलता रहा तो एंड में आके सारे लोग एक मर्डरर बन जाएंगे। ऑल्सो पियो ने इलजंग को मारा है एंड इलजंग ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड इस चीज की वजह से कोई भी आप पियो से तो पंगा लेने नहीं वाला है। तो योनसेंग अपने सारे लॉन्डो को बोलने लगता है कि जो भी हो जाए
पीओ से पंगा कोई भी नहीं लेना, उसके पास भी मत जाना। एंड इस पॉइंट पे के हम हमारे लोगों को प्रोटेक्ट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उससे अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना। इसके रिप्लाई में उसके जो लौंडे होते हैं वो बोलता है ओके अंडरस्टूड। इसके बाद हम देखते हैं एक लौंडा दौड़ते हुए यनसंग के पास आता है, जहाँ पे वो चीखते हुए आता है बॉस बॉस। एंड इसके रिप्लाई में यनसंग बोलता है क्या हुआ, तू इतना भाग के क्यों आ रहा है। एंड इसके रिप्लाई में वो लौंडा बोलता है वहाँ पे दो लौंडे हैं जिनके पास पोटैटो है। एंड मुझे देख के लग रहा था कि वो योल के ग्रुप के लौंडे हैं। ये बातें सुन के यनसंग बोलता है तू क्या श्योर है। एंड इसके रिप्लाई में लौंडा बोलता है ऑफ कोर्स, मैंने बहुत बार चेक किया है एंड मैं सही हूँ। इसके बाद यनसंग बोलता है उनके खाने का क्या हुआ। इसके बाद ये लौंडा बोलता है उन लोगों ने अपने बगल के अंदर पोटैटो छुपा के रखा था, यू कितना गंदा है यार, एंड वो लोग उस आलू को अकेले ही खा लेंगे, इसलिए जल्दी चलो। इसके बाद हम देखते हैं योसेंग के सारे लौंडे बोलते हैं लेट्स गो बॉस, हमें पोटैटो खाना है। यनसंग बोलता है एक आलू के लिए हम क्या किसी को मार देंगे, वैसे चलो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या करा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़का एंड लड़की को, जहाँ पे लड़के के पास हम आलू देख पाते हैं, जहाँ पे वो आलू लड़की को देने लगता है। हम देखते हैं पीछे से योसेंग एंड उसके सारे लौंडे देखने लगते हैं। एंड ब्रो आलू देखने के बाद ये सारे लोग लिटरली जानवर बन जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं आलू आलू, जो देख के ऑब्वियसली यनसंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। यनसंग भी लाइक व्हाट द हेल। एंड ये सारे लोग उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं हमें वो चाहिए, उसको मार दो। एंड ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड ये लोग उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है जल्दी चलो, उन लोगों को भागने मत दो। यनसंग इस पॉइंट पे आके बहुत ही ज्यादा शौक है, जहाँ पे यनसंग बोलता है अरे रुक जाओ, एक आलू के लिए तुम लोग ऐसा करोगे। एंड इसके बाद यनसंग बोलता है रुको कुछ तो गड़बड़ है, ये जो पोजीशन है ये तो डिसएडवांटेज है हमारे लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं यनसंग के ग्रुप के अंदर एक सीटी बजाने लगता है। एंड सीटी बजाता ही हम देखते हैं दूसरे ग्रुप के लौंडे इसके ग्रुप के लौंडों के ऊपर हमला कर देते हैं ब्रो, जो देख के ऑब्वियसली यनसंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे यनसंग उनकी तरफ उन लोगों को बचाने के लिए बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं कि दूसरे ग्रुप के लौंडे ने इन लोग को ऑलरेडी पेल दिया है। इसके बाद हम यनसंग पे आते हैं, जहाँ पे यनसंग बोलता है ये तो एक ट्रैप था। एंड हम देखते हैं यनसंग को मारने के लिए दूसरे ग्रुप के लौंडे आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दूसरे ग्रुप के लौंडे यनसंग को घेर लेते हैं। एंड हम देखते हैं ये और किसी का ग्रुप नहीं है, ये योल का ग्रुप है, जहाँ पे योल यनसंग के पास आके बोलता है सो एक आलू की मदद से हमने बड़े मछली को पकड़ लिया, वेल सो आज हम कुछ लोगों को मार सकते हैं जिससे हमारे ग्रुप को थोड़ा बहुत खाना मिल सके। एंड इसके बाद यनसंग पागल हो जाता है, जहाँ पे यनसंग बोलता है तुम लोगों ने आखिर क्या किया, तुम तो बहुत ही ज्यादा। एंड यनसंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, बट यनसंग अपने दिमाग को शांत रख के बोलता है सो तुम लोग क्या मेरे जान को लेने के बाद सेटिस्फाइड हो जाओगे, सो मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ। इसके रिप्लाई में योल बोलता है देख मैं तेरे रिक्वेस्ट को सुन रहा हूँ, बट मैं इतना ज्यादा फूड अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तेरे एंड तेरे ग्रुप के लौंडों को मारना ही पड़ेगा। एंड इसके रिप्लाई में यनसंग बोलता है सो सारे लौंडों को मारने के बाद तू क्या सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसके रिप्लाई में योल बोलता है मैं अपने पोजीशन में जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है। एंड ये बोलने के बाद योल यहाँ से जाते हुए बोलता है इन लोगों को मार दो। एंड ये बोलने के बाद योल यहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं योल के ग्रुप के सारे लौंडे यनसंग के सारे लौंडों को मार देता है। इसके बाद योल ऊपर देखता है एंड हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है पीओ, जहाँ पे पियो बोलता है हाय सी, ये आखिर ऐसे हो रहा है एक बैटल जिसके अंदर सब कुछ यूज हो रहा है, ट्रिक शॉर्टकट एंड ऐसे एक प्लेस के अंदर सिक्योरिटी का अता पता कोई लापता भी नहीं है। एंड दिस इज एन एडिशन ऑफ अ प्लेस दैट एग्जिस्ट और अ कार्बन कॉपी। द पीपल हु मेड दिस प्लेस वांट अस टू बिकम accustomed to it and also वो हम लोगों का यूज करके लोगों को मारना चाहता है। They are trying to make use of us in a treatment like this someday। एंड इस जगह पे अगर ऐसा एक बड़ा घर है तो इसका सिंपल मतलब है कि इसके साथ एक बड़े क्लैन का हाथ है। एंड इस चीज की वजह से उन लोगों ने हमें इस हेल में कैद करके रखा है, जिससे वो हमारे नेचर को डेमोनिस बना सके, यानी कि वो हम लोगों को जानवर बना सके जिसके पास कोई इमोशन ही ना हो। एंड उन लोगों को जो टूल चाहिए वो हम है। दे आर राइजिंग टू बी एसेसियन। इन लोगों को किडनैप किया गया है इन लोगों को एसेसियन बनाने के लिए, मतलब एक ऐसा एसेसियन जिसके पास कोई इमोशन ना हो, जो लोगों को मारने के लिए दो वर्ड भी ना सोचे। एंड इस पॉइंट पे आके हमारा ये चैप्टर एंड होता है, बट नॉट द आर्क। आर्क अभी भी बाकी है। तो होमिस ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। ऑल्सो मैंने भी इस मानुआ के थोड़े बहुत ही चैप्टर्स पढ़े हैं, बट अच्छा तो है मानुआ, बट मैंने दो चार इसके फॉर्म देखे हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगे हैं। सो आगे
आगे देखेंगे। सो होमिस मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए तुम बाकी मेरे वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। सो होमिस तब तक के लिए सायोनारा।